ध्रुव ने खींची प्राणवायु तब हवा रुकी त्रैलोक्यों की। तूफान मचा कोहरा गड़ा दम घुटने लगी प्राणियों की। घन घन करके घन उमड़ पड़ा और धड़कने लगी धुन धरड़ी की। घन घन करके घन उमड़ पड़ा धड़कने लगी धुन धरड़ी की। आ गया युगल तालाबों में हिल गई थी पार यमुना। इंद्र का इंद्रासन हिलने लगा और जब इंद्र का इंद्रासन हिला तो इंद्र ने अप्सराओं को भेजा, कहा जाओ एक छोटा सा बच्चा तपस्या कर रहा है, उसकी समाधि को तोड़ करके आओ। आज अप्सराएं चली, ध्रुव के पास में पहुंची और जैसे ही देखा तो एक दूसरे से कहने लगी, बहना अरे हमने तो बड़े बड़े संत महात्माओं की समाधि को तोड़वा दिया, ये तो फिर भी छोटा सा है। तो कहा बोली, अरे जाए नाच कूद के और अरे जाए ले मेरी बहना और ललायु मारे को बार हो जाए। कोई ध्रुवती मैया बन रोवे तो ध्रुव नहीं पलक खोले। जगी कैसे अखियां खुलाए ले मेरी बहना कुमरयु हरि कोए बारो। कोई ध्रुव की मौसी बन डांटे तो वो ध्रुव नहीं पलक उघारे। जगी कैसे उस समाधि उड़ाए दे मेरी बहना ललायु मरी कोए बारो। ध्रुव ने नेत्र नहीं खोले। काफी देर हो गई, अप्सराएं वहां से चली जाती हैं। देव ऋषि नारद पहुंच गए नारायण भगवान के पास में, और ये
101 रुपए से हमें सम्मानित कर रहे हैं श्रीमान ईश्वर दयाल फौजी जी की तरफ से। इसी गांव खिरिया पीपर से 100 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं। कामना करेंगे भगवान कन्हैया दादाजी के जीवन में सुख शांति बनाए रखें, कामना आकांक्षा है प्रभु से। आज नारायण भगवान के पास जब नारद गए, एक बात कही बाबा नारद ने, भगवान एक छोटा सा बच्चा कब से तपस्या कर रहा है, आपको तरस नहीं आता है? भगवान बोले तरस तो बहुत आता है, तो जाकर कुछ दर्शन दे दो। प्रभु उसने अपनी श्वास को खींच के ब्रह्मांड में रोक रखा है, अरे महाप्रलय सी दर्शाने लगी है, जाकर कुछ दर्शन दो। तो नारायण भगवान आए, ध्रुव को आवाज लगाई, ध्रुव ने नेत्र नहीं खोले। प्रभु ने अपनी तस्वीर को धर के ध्रुव के हृदय से जब खींचा तो ध्रुव हाय पिता कह करके जमीन पर गिरे। भगवान ने ध्रुव को गोदी में उठा लिया। बोलिए भक्त और भगवान की। गोदी में जब उठाया ध्रुव को, रोने लगे ध्रुव। भगवान बोले क्यों ध्रुव? कहो। ध्रुव कहने लगे पिताजी आने में बड़ी देर की तुमने, अरे पता है कितना कष्ट है हमारे ऊपर और मेरी माँ के ऊपर। तो भगवान ने भी एक बात कह दी, ध्रुव अगर आज तुम्हारे ऊपर दुख ना होता तो तुम हमारा भजन करने के लिए जंगल में नहीं आते। और ये बात बिल्कुल सच है, जब व्यक्ति के ऊपर सुख होता है तो भगवान को भूल जाते हैं, और जब दुख आता है तब प्रभु को याद करते हैं कि भगवान ये क्या किया तुमने। कोई काम बन गया तो वो हमने बना लिया, अगर कुछ काम बिगड़ गया तो वो भगवान ने बिगाड़ दिया। कि दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करो तो दुख काहे को हो। आज भगवान बोले ध्रुव कुछ वरदान मांग लो। तो ध्रुव ने एक वरदान मांगा, कौन सा? भगवान इस मंत्र का जाप करके हम तुम्हें जब बुलाएं तब आकर के आप हमें दर्शन दे दिया करो, बस ये वरदान हमें चाहिए। प्रभु ने वरदान दिया। और कुछ चाहिए? ध्रुव बोले ना और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन ध्रुव के मन में एक वरदान और था। ध्रुव उस राजगद्दी के राजा बनना चाहते थे, लेकिन भगवान से कह नहीं पाए। तो ये वरदान प्रभु ने अपनी तरफ से दिया ध्रुव को कि उस राजगद्दी के राजा ध्रुव आप ही बनोगे। इंद्र का ऐरावत हाथी मंगवाया, ध्रुव को उस पे बिठाया और कहा जाओ ध्रुव के घर तक छोड़ करके आओ। हाथी पे बैठ के ध्रुव चले, गांव से बाहर उतर गए। तो मन में विचार किया, पहले माँ के पास जाऊं या फिर मौसी के पास जाऊं। फिर दिमाग में ख्याल आया, अगर मौसी गाल पर तमाचा न मारती तो आज भगवान का दर्शन नहीं होता। तो पहले मौसी के पास चलते हैं। और मौसी ने सुना कि ध्रुव आ गए, तो मौसी ने शर्म की वजह से दरवाजा बंद कर लिया और दासी से बोली, दासी ऐसा कर अब तो तू जहर ले आ और मुझे पिला दे। अरे मैं उस बेटा को कैसे मुख दिखाऊंगी अपना, मैंने उसे मारा। तब तक ध्रुव दरवाजे पे आ गए, आवाज लगाने लगे, मौसी दरवाजा खोलो। बोले ये ध्रुव मौसी, अरे माता दरवाजो खोलो और आए गयो तेरो सौतेलो। माता दरवाजो खोलो
लगाई ध्रुव ने तो मौसी ने दरवाजा खोला और ध्रुव को गोदी में उठा लिया और खुद को कोसने लगी और कहने लगी, आए मैं कितनी बड़ी अभागिन जो अपने लाला को धक्का मारा मैंने। ध्रुव बोले, मौसी अगर तुम धक्का ना मारती तो शायद भगवान का दर्शन नहीं होता हमें। आज ध्रुव माँ के पास चले हैं, तो जिस दिन से ध्रुव गए थे माँ रो रो करके नेत्रहीन हो चुकी थी। ध्रुव ने माँ की आंखों पर हाथ फेरा, प्रभु का नाम लिया, माँ के नेत्र ठीक किए। तो माँ ने एक सवाल कर दिया, ध्रुव सच बताना बेटा तुझे भगवान के दर्शन हुए? ध्रुव बोले, हाँ माँ भगवान के दर्शन हुए। माँ बोली, हमें यकीन ही नहीं होता है, पहले हमें भी दर्शन कराओ तब हम जानेंगे कि तुम्हें प्रभु के दर्शन हुए हैं। तो ध्रुव ने उसी मंत्र का जाप किया, नारायण भगवान प्रकट हो गए। सुनीति से बोले, धन्य है सुनीति तुम्हारी जैसी माँ को, जो तुमने इतने बहादुर बच्चे को जन्म दिया। काश आगे की भी पीढ़ी में हर एक माँ अपने घर में एक ऐसा बहादुर बच्चा जन्मे तो ये संसार, ये धरती नहीं बल्कि स्वर्ग हो जाएगी। कुछ वरदान मांग लो हमसे। तो सुनीति ने सिर्फ एक वरदान मांगा, कौन सा? भगवान एक वरदान चाहिए। शरीर रे जग में जब जब हरि जय पिया जय पुत्र रे, हरे जय पिया जय पुत्र रे, तब तब स्वामी पाऊं। वरदान दिया भगवान ने। आज भगवान बांस से अंतर ध्यान हो जाते हैं। कहते हैं महाराज उत्तानपाद ने दोनों पत्नियों को साथ में लिया और जंगल में भजन करने के लिए चले गए और वो राज्य ध्रुव को दे करके गए थे। तो ध्रुव ने 36,000 वर्ष तक उस राज्य को चलाया। उसके बाद में मृत्यु माता की सीढ़ी बना करके ध्रुव सीधे स्वर्ग धाम के लिए चले गए थे। बोलिए बाके बिहारी लाल की। और ये हमारे पास में 50 रुपए भेज रहे हैं देव यादव सुपुत्र श्रीमान विशेष यादव लाला, इसी गांव खिरिया पीपर से। कामना करेंगे भगवान कन्हैया भैया जी के जीवन में सुख शांति बनाए रखें। एक प्यारा सा कीर्तन तालियों के साथ में बोलेंगे सभी लोग।